वेलकम बैक टू दिस लास्ट वीडियो ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर डीसीएन कोर्स। तो इसमें हमने बात कर ली है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट स्ट्रक्चर के बारे में एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक वेयर इज इंटरनेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, सो इंटरनेट क्या है? एक्चुअली इंटरकनेक्शन है आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस which has the control of different part of the internet which are known as ISP। और ये वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ आईएसपीज एंड ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग अलग लेवल के हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। दिस वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट। तो लिखा है कि सिंपल वर्ड्स में अगर आप बात करो, वी कैन ग्रुप द इंटरनेट इनटू 3 एंटिटीज। अब अगर हम थोड़े ग्राउंड लेवल पे आके, नॉर्मल उस पे आके चीजों को समझने लगे कि भाई इंटरनेट कैसा दिखता है, कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीजें हैं, है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो तीन यहाँ पे आप देखो कि एंटिटीज लिखे हैं मैंने, यहाँ पे तीन नाम लिखे हैं। एक्सेस नेटवर्क्स, एज भी बोलते हैं इसको, इंटरनेट एज। इंटरकनेक्शन पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट में मेंशन किया था थोड़ा सा, बैकबोन नेटवर्क्स। तो थोड़ा बहुत तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट लेट्स गेट टू नो देम फ्रॉम दिस ग्राउंड पर्सपेक्टिव, बिल्कुल लेवल जीरो से। तो एक्सेस नेटवर्क्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें लाइक रेस्ट ऑफ द इंटरनेट से नहीं जुड़ना, हमें तो सिर्फ किससे जुड़ना है? आईएसपी से। तो एक यूजर आईएसपी से कैसे जुड़ेगा? तो आईएसपी के नेटवर्क को आप कैसे एक्सेस करोगे, या फिर बोलो इंटरनेट को आप कैसे एक्सेस करोगे? बाय यूजिंग योर आईएसपी। अब आप आईएसपी तक कैसे कनेक्ट होगे? तो आपका लेट्स से छोटे से छोटा नेटवर्क है, जैसे मैं बोल लूं कि मेरा एक लेट्स से घर पे ये नेटवर्क है, राइट। मेरे पास एक मोबाइल है, एक पीसी घर पे पड़ा है, एक लैपटॉप मेरे पास है, और ऐसा एक दो और डिवाइस होगा, चलो 5 7 8 10 डिवाइसेस हैं घर वालों के और मोबाइल फोन से। तो कुछ को वाईफाई से जुड़ना है और कुछ को वायर से जुड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉर्मली, आईएसपी वालों को फोन करते हैं, 500 400 रुपए महीना देते हैं, शुरू में राउटर की भी कॉस्ट देनी पड़ती है, बट द पॉइंट इज हम इंटरनेट चला पाते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना, राइट। तो इतना ही हमारा क्या है, ये डोमेन है। सो हमने एक्सेस करने के लिए क्या यूज किया? ये वाईफाई राउटर, राइट। ये किससे जुड़ा है? तुम्हारा आईएसपी से। तो इंटरनेट को, इस एंटायर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? जस्ट यूज दिस वाईफाई राउटर। तो ये हमारा क्या होगा? एक्सेस नेटवर्क। तो हमारे लिए इंटरनेट का एज कहाँ पे है? यहाँ पे ना, ठीक है। चलो, अब अगर फिर आप, जैसे मैंने लास्ट में बताया था थोड़ा सा, अगर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपका, और जैसे मेरे को तो अभी फर्क नहीं पड़ता भाई कि इंटरनेट चलाना है, तो आईएसपी वाले मेरे डिसीजन कैसे ले रहे हैं कि भाई भाई जो आईएसपी 1 है, जिसमें मान लो मैंने एयरटेल का लिया हुआ है, वो आपके जियो से भी जुड़ा है, वो लेट्स से आपके दुनिया की और आईएसपी से भी जुड़ा है। तो अब ये किस आईएसपी के थ्रू, किस लिंक के थ्रू बेहतर है, बेकार है, वो ट्रैफिक भेज रहा है मेरे डिफरेंट सर्वर्स तक, मुझे नहीं मतलब, मेरे को सिर्फ इंटरनेट चलना चाहिए। और कई बार आप देखते हो ना कि जो वो बोलते हैं 40 एमबीपीएस की स्पीड है, ये फीचर है, वो फीचर है, नहीं मिलता उतना। एंड यू कैनॉट कंप्लेन, बिकॉज आपका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है सच कि भाई अगर आप वो नहीं देते सर्विस जो आपने बोला है, तो मैं आप पे केस कर दूंगा, लीगल कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो कंपनीज की, कॉर्पोरेट हाउसेज की, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, उनके जो कनेक्शंस होते हैं आईएसपी के साथ, वो डिफरेंट लेवल के होते हैं, राइट। तो वो भी इंटरनेट तो यूज कर रहे हैं, बट आईएसपी के थ्रू ही कर रहे हैं, चलो वो भी वही बात है। बट उनकी पॉलिसीज अलग, वो एसएलए साइन करते हैं, सर्विस लेवल अग्रीमेंट, कि अगर जो आप बोलते हो वो सर्विसेज नहीं देते, तो यू कैन बी पेनल्टाइज, आप पे केस किया जा सकता है, आपको जुर्माना लगाया जा सकता है लीगली। तो एक वो है, बट स्टिल यू आर एक्सेसिंग द इंटरनेट वाया आईएसपी। और आगे का आपको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे, बट आपको जो उन्होंने बोला वो फुलफिल कर रहे हैं। एक और थर्ड टाइप क्या हो सकता है कि आपने, अब एक आईएसपी से काम नहीं चल रहा, सोचो फ्लिपकार्ट, amazon, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन पे ना एक एक सेकंड इंटरनेट कीमती है। अगर एक सेकंड में इंटरनेट बंद हुआ तो उनका लाखों का नुकसान है। ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर एक आईएसपी के भरोसे नहीं रहते। इन्होंने क्या कर लिया, एक आईएसपी से कनेक्शन ले लिया, एक और राउटर लिया, उससे एक और दूसरी आईएसपी का कनेक्शन लिया, और इनको फिर एक जगह मर्ज कर दिया इस इंटरनेट कनेक्शन। तो इनका इंटरनेट चलेगा ही चलेगा। और इवन ऐसा भी होता है, इनसे भी दो कनेक्शन,
अलग अलग राउटर पे और मे बी सेम पे और इनसे भी। तो बहुत आप जैसे जैसे आगे नेटवर्किंग और ये सब पढ़ते जाओगे ये इतना इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। बट व्हाट इज द पॉइंट हियर? अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से ये कंपनी है, अब ये एक्टिवली टेक पार्ट कर सकती है भाई। ये जो सर्टन पार्ट ऑफ मेरा ट्रैफिक है, जैसे आप बोलो वीडियो और ऑडियो की ट्रैफिक है, वो मैं एयरटेल से भेजूंगा। जो मेरा नॉर्मल इंटरनेट है, लेट्स से आप यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो या मेल कर रहे हो, वो मैं इससे भेजूंगा। तो यहाँ पे आप एक्टिवली पॉलिसी मेकिंग में आईएसपी के साथ इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वो भी एक अलग तरह का तरीका है। तो हो क्या रहा है सारा का सारा, आप कहीं ना कहीं जुड़ किससे रहे हो? पूरे पूरे इंटरनेट से नहीं जुड़ रहे ना, आप आईएसपीज के साथ जुड़ रहे हो, एक्टिवली, पैसिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, यूजिंग एसएलएस, नॉट यूजिंग एसएलएस, सिंगल कनेक्शन, मल्टीपल कनेक्शंस, बट स्टिल आप कहां तक रिस्ट्रिक्टेड हो? आईएसपीज तक। तो वो आपका क्या होता है? एक एक्सेस नेटवर्क। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है व्हाट इज द एक्सेस नेटवर्क। बाकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़िए। सो जैसे लिखा हुआ है कि भाई नॉर्मल यूजर के लिए पहले कौन से ऑप्शंस थे? डायल अप मॉडेम था, फिर कौन सा आया तुम्हारा? डीएसएल आ गया, फिर कौन से आए? केबल मॉडेम। तो अभी मैं टेक्निकली इनके ऊपर ज्यादा नहीं बताऊंगा, इनको डिस्कस करेंगे हम एक सेपरेट चैप्टर जब आएगा। अगेन आई गेस मैं वो बता चुका हूँ पहले ही आपको, तो बहुत डिटेल में हम इनकी बातें करेंगे, ये सारी क्या क्या टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी और ट्रांजिट क्या थी, अभी कहाँ है और हम फिर आगे कहाँ बढ़ रहे हैं। और फाइबर कॉमन है टुडे, तो यू जस्ट रिमेंबर दैट। कैंपसेस मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी पहले भी और अभी भी बता चुका हूँ। एक्सेस नेटवर्क, चलो जी। इफ यू आर कनेक्टेड वाया डीएसएल, किसी भी मॉडेम के थ्रू जुड़े हो आप, है ना, फाइबर टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़े हो, तो फिजिकल इंफ्रा होगा वो डायरेक्ट आपके घर तक आता है। मैंने बताया ना आपको कि जो आपका वाईफाई राउटर है ये वाला, तो आपके घर पे ही तो है, और राउटर से ही तो आप एक्सेस कर रहे हो, कनेक्टेड हो किसके साथ? आईएसपी के साथ। ठीक है। तो कई जगह आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा देखने को, आप देखोगे ना अपने घर के बाहर, जैसे अगर सिटीज में हो, गांव में तो आप थोड़ा सा दूर जाके देखोगे तो आपको ये ऐसे कनेक्शंस, ऐसे डिवाइसेस टाइप मिल जाएंगे जहाँ पे आपके जैसे आपके घर की जो केबल आई, दूसरे घर की केबल, ऐसे बहुत सारे घरों की केबल यहाँ पे इकट्ठा होकर आगे फिर जाती है ना। तो ये भी क्या है? आपका एक्सेस नेटवर्क का पार्ट है। यहाँ से आपकी तरफ से जो डेटा की जर्नी है वो शुरू होती है। आप ऐसा बोलो, आपने बोला, आपने लिख दिया facebook.com ब्राउजर पे जाके, तो आपका डेटा आपके पीसी से राउटर पे गया, राउटर से यहाँ आ गया एक्सेस नेटवर्क का यूज करके। ठीक है। कई जगह जब आपको हो सकता है कि आप रिमोट एरिया में है, ये ना देखने को मिले, तो जब भी कभी आप निकलो इधर उधर, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे ये अलाउड नहीं है, एक ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, या तो आपके नजदीक नहीं है, हो सकता है तब आप देखने को ना मिले, या फिर अलाउड नहीं होते बहुत जगह ऐसा करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एग्रीगेट होती है वो सारी केबल्स, और यहाँ से आगे फिर हम बात करते हैं फिर एक्सेस नेटवर्क के बाद दोबारा क्या आता है। तो आई होप ये बात समझ आ गई आपको। एक्सेस नेटवर्क इज द लास्ट माइल, एक तरह से आप इसको बोल सकते हो, इंटरनेट का आखिरी पड़ाव है ये यूजर की तरफ, राइट। ओके, सो अगर आप अगेन वही, मैं ये अभी किसकी बात कर रहा था? वाईफाई राउटर, जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन वाला नेटवर्क है। अगर आप टेली कम्युनिकेशन वाले नेटवर्क की जैसे मोबाइल पे आप एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहे हो, वो तो मैं पहले जो एयरटेल जियो बोल रहा हूँ ना, वो उनके वाईफाई राउटर यूज कर रहे हो, उसके थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हो। ये क्या है? आपने जो सिम ले रखी है उससे कॉलिंग भी कर रहे हो प्लस इंटरनेट भी यूज कर रहे हो, जो डेटा ऑन करके करते हो। तो उसके थ्रू फिर आपका लास्ट माइल या एक्सेस नेटवर्क क्या होगा? आपका टावर जो आपके आसपास होता है उसको बेस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज फॉर दोज 4G 5G टाइप ऑफ नेटवर्क। देखो लास्ट माइल ये एग्रीगेशन है। और ओके, ये वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा नाम आया था ना उसमें, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे प्रोजेक्ट। तो हुआ क्या है एक्चुअली, जब ये ग्रो हो रहा था इंटरनेट एंड ऑल, तो जो तुम्हारे हाईवेज है ना, उनके साथ ही साथ फाइबर की केबल बिछाई गई है, ताकि जैसे रेलवे ट्रैक है, पाइपलाइन के ट्रैक है, उनके साथ साथ फाइबर, तो मेंटेनेंस इजी हो जाता है, उसकी पेट्रोलिंग इजी हो जाती है, और उसका देख रेख कह लो या सिक्योर करना वो इजी हो जाता है, कम पैसों में सस्ता हो जाता है। अलग से आपको उसके लिए वो नहीं, टीम या वो सब नहीं एस्टेब्लिश करना पड़ता। तो ऑलरेडी जो आप लेट्स से रेलवे ट्रैक के लिए यूज कर रहे हो अपने मैन पावर, आप उसके लिए भी यूज कर लो। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है ना यार। ओके,
सो दैट इज नोन एज योर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे प्रोजेक्ट। तो इंटरेस्टिंग है ना कि जब भी कभी तुम हाईवे पे चल रहे हो तो सोचो कि तुम्हारे साथ साथ पता नहीं किस किस का डेटा भी तुम्हारे आसपास जो फाइबर बिछी हुई है ना उनसे जा रहा है, पता नहीं कितने अमाउंट ऑफ डेटा, एंड यू आर ट्रेवलिंग टुगेदर, राइट। तो फर्स्ट वन वाज एक्सेस नेटवर्क। नाउ देयर इज दिस नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट। तो कह रहा है कि जैसे डेटा ट्रैवल कर चुका है आपके नेटवर्क में आपके सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जैसे लेट्स जियो का एग्जांपल ले लो आप। तो आपने जियो का राउटर यूज कर रखा था या जियो की सिम के थ्रू आप इंटरनेट चला रहे थे वट, तो वो आपका घर से राउटर या टावर वहां से फिर कुछ देर चलेगा नेटवर्क में जियो के ही केबल्स के थ्रू। तो वो चलते चलते फिर कहाँ पहुंचेगा, इंटरकनेक्शन पॉइंट पे। लेट्स से हरियाणा की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एक पॉइंट आता है जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट से निकल के एक सर्टन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एक कनेक्शन पॉइंट आता है। जियो की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो एक टिपिकल बेसिक एग्जांपल समझने के लिए, उस जो बिल्डिंग को जहाँ पे वो सारी केबल्स फाइबर्स वगैरह एग्रीगेट हो रही है, दैट इज नोन एज योर इंटरकनेक्शन पॉइंट। ठीक है। At this interconnection point, the data will be handed over to a different network, which will carry it closer to its destination. जैसे अगर हम बात करें, मान लो चलो जियो के केस की अगर बात करोगे ना, तो एंटायर इंडिया में उनका अपना नेटवर्क है, तो चलो उनको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर एक ऐसी रीजनल आईएसपी है तुम्हारी या कोई ऐसी आईएसपी है जिसका उसी एरिया तक ही केबल बिछाई हुई है उन्होंने, अब आगे क्या करेंगे, उनको डेटा तो अब लेट्स से उनके थ्रू कोई इंटरनेट यूज करना चाह रहा है तो भेजना तो अल्टीमेटली फेसबुक के सर्वर तक है ना, जीमेल के सर्वर तक है। तो वहां तो डेटा आएगा उनकी केबल्स पे और आगे इन इंटरनेट इंटरकनेक्शन पॉइंट से फिर वो दूसरों को भेज दिया जाएगा। जैसे होता है ना कि एयरसेल एक कंपनी है, तो उन्होंने इंटरनेट के कनेक्शन बेच दिए एयरसेल ने, फॉर एग्जांपल ये यूजर है, ये एयरसेल की सिम है इसके पास। ठीक है, बहुत सारी लोकल सिम्स होती है तुम्हें पता होगा ना कि जो ऑल इंडिया नहीं होती, पर्टिकुलर स्टेट में होती है। अब वहां उस स्टेट तक तो उन्होंने अपनी केबल्स पे भेज दिया इंटरनेट के लिए जो रिक्वेस्ट थी, यूजर का जो डेटा था। अब आगे क्या होगा, मान लो इन्होंने जियो से टाई अप कर लिया, टाटा से टाई अप कर लिया कि भाई पूरे इंडिया में या पूरे आगे जो इंटरनेट चला रहा है ना मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ठीक है, यूजर से मैंने ले लिया, आगे मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम लेके जाओ मेरे ट्रैफिक। तो ठीक है, तो जियो की फाइबर पे फिर आगे इनकी ट्रैफिक जाएगी। तो वो जो हैंड ओवर होता है वो जिस पॉइंट पे होता है उसको क्या बोलते हो तुम, नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट्स। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है भाई, अपना ही हो सकता है या फिर डिफरेंट अलग अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशंस या आईएसपीज भी हो सकती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल वर्ड आता है, बट जब आप नेटवर्किंग वगैरह पढ़ोगे आपको पता चलेगा। इंटर डोमेन राउटिंग होता है राउटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आईएसपीज। ठीक है। इंट्रा डोमेन हो गया सेम के अंदर और इंटर डोमेन हो गया डिफरेंट के अंदर। तो अभी अगर आप इस पे इतना फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। ओके, तो ये वो बिल्डिंग्स आ गई जिसका मैं आपको बता रहा था। तो क्या लिखा है कि यू कैन फाइंड एन इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट क्लोज टू यू। एंड अगर आपको इंटरेस्ट आपको देखना है तो जैसे गूगल करोगे ना कि आईईपी या इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट नियर बी, तो आपको पता चल जाएगा आपके आसपास की लोकेशंस का। बट अंदर नहीं जा सकते, देखो यार यहाँ पे बड़ा ही एक टाइट सिक्योरिटी वाला मामला होता है, बिकॉज देखो डेटा कितनी सिक्योरिटी की जरूरत होती है ना। बेटा इतना जरूरी शायद ना हो आज के टाइम, डेटा बहुत जरूरी है, तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा आपको। बट हाँ, अगर आप जैसे रिसर्चर हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी का या गवर्नमेंट का या उस एक रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का एक टैग, या आप बोलो कि कोई मेल या कोई आई कार्ड हो, सो यस यू कैन गो इनसाइड, so you can check things and you can ask questions and people will be happy to assist you, people like me and all. बट अदरवाइज नो, बाहर से ऐसे ही दिखेगी, आप चाहे वैसे नॉर्मली जाके देख लो, लाइक एनी अदर बिल्डिंग, है ना। बैकबोन नेटवर्क, फिर देखो अभी फर्स्ट हमने पढ़ा था नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट्स, सॉरी एक्सेस नेटवर्क या इंटरनेट एज, सेकंड था नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट्स। यहाँ पे नंबर 3 लिखना चाहिए था मेरे को, सो दैट इज अ मिस्टेक, आई विल इंप्रूव इन द स्टडी नोट्स। बट यस, बैकबोन नेटवर्क, द थर्ड इज द बैकबोन नेटवर्क। सो फार द डेटा हैव ट्रेवल्ड इन अ लॉन्ग डिस्टेंस इन इट्स ओन आईएसपीज नेटवर्क। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे मैंने ना जियो का ही एक एग्जांपल ले लिया, वो जो बताने वाली बात थी इंटर एक्सचेंज पॉइंट वाले मैंने आपको बता दी। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप सोचो कि जियो का ही आपने राउटर ले रखा है, जियो की ही आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। ठीक, तो आपके एक्सेस नेटवर्क से आपके पीसी से कहाँ तक पहुंचा, आपके राउटर तक, आपके राउटर से पहुंचा जियो के आईएसपी तक,
वहां से फिर उनके इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से अब चल रहा है आपका जो डेटा है ना, वो जा रहा है जो कि फाइबर पे चल रहा है। तो इसने एक इंटरकनेक्शन पॉइंट भी क्रॉस कर लिया। अब अगर बहुत दूर है आपकी जो डेस्टिनेशन है, जैसे हमारे केस में दूर ही है भाई, मैं गूगल के सर्वर पे, फेसबुक के सर्वर पे जाना चाह रहा हूँ, वो तो कहीं और है, यूएस यूके वगैरह में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि मैं यूएस में और अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ यूके में, तो ऑब्वियसली समंदर के थ्रू होके जाना पड़ेगा आपके डेटा को, और कहाँ तक, दूसरी कंट्रीज, दूसरे कॉन्टिनेंट तक, ठीक है। सो इट विल बी कैरिड फर्दर बाय ट्रांजिट नेटवर्क। अब देखो, जियो का काम हो गया इंडिया में खत्म, यूके में, यूएस में, जहां पे आपको वो डेस्टिनेशन एक्सेस करनी है, वहां पे चलेगा उनकी आईएसपीज का काम। यही सेम प्रोसेस अब उधर भी हो रहा होगा कि लेट्स से आपको, जैसे देखो, ये मैं यूजर हूँ, मैं अपने एक्सेस नेटवर्क तक जुड़ गया अपने आईएसपी तक, ठीक है, ये मैं एक कलर से एक्सेस नेटवर्क बना रहा हूँ, दूसरे कलर से, अब ये पूरे, लेट्स से इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। तो अब ये जियो का नेटवर्क है पूरा का पूरा, ये पूरा किसका है, जियो का नेटवर्क है, तो ये जियो के अपने राउटर्स और सब एक्सचेंज पॉइंट्स और वो सब कुछ है, ये हो गया जी, चलो यहाँ पे जियो का डोमेन आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि ऐसे ही तुम्हारा सर्वर की साइड पे होगा, लेट्स से यूएस में कोई सर्वर रखा है, वो भी अपने ऐसे ही एक्सेस किया होगा उसने, वो उसका एक्सेस ये अलग हो सकता है, ठीक है, हमें तो नॉर्मली क्या है, एक लेट्स से 500-700 के प्लान में काम चल जाएगा, फेसबुक का थोड़ा ना चलेगा, गूगल का थोड़ा ना चलेगा, तो वो एक अलग सेपरेट मैटर है। बट आइडिया वही है कि उनको भी इंटरनेट का कनेक्शन या एक्सेस चाहिए होगा फ्रॉम सम आईएसपी एंड ऑल। चलो जी, अब ये फिर आपका क्या होगा, आईएसपी, अगेन जो अभी बोल रहा था मैं। और अब अगर यूके की बात करोगे, वहां के जो टीयर वन आईएसपी है, लेट्स से स्प्रिंट, एटीएनटी, वेराइजन वगैरह, अब ये उनका डोमेन चलेगा, देखो सारा का सारा, तो अब ये उनका है। अब लेकिन इंडिया का जियो और वहां का लेट्स से एटी एंड टी, अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड टेलीकॉम, पता नहीं ऐसा कुछ नाम आप देख लेना, ये इनकी फुल फॉर्म है। अब जियो को कनेक्ट करना है इस वाले आईएसपी से, तो ये अंदर बीच में क्या है, समंदर है, सात समंदर पार में तेरे, है ना। पीछे पीछे आ गए, कौन कह रहा है, डेटा कह रहा है सर्वर को, क्लाइंट की साइड का अपने सर्वर को। तो यहाँ ये क्या है, फाइबर की केबल बिछी हुई है, अंडर सी फाइबर, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। अब ये जो जुड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा बैकबोन नेटवर्क है सारा का सारा, ठीक है। इस जियो का अपना बैकबोन होगा, एटीएनटी का अपना बैकबोन होगा, और ये इंटर आईएसपी जो कनेक्शन है, हमने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक आईएसपी को एक ऑटोनोमस सिस्टम, इसको भी क्या बोलते हैं, ये भी अपने आप में क्या हुआ फिर, एक ऑटोनोमस सिस्टम। तो हर ऑटोनोमस सिस्टम की अपनी बैकबोन है, ये वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये केबल्स अपनी फाइबर वगैरह, इसकी अपनी है। और फिर इनको एक दूसरे से भी जोड़ना, जो इंटर एएस कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये वाला। तो इसको बोलते हो आप बैकबोन नेटवर्क। तो यहाँ इस बैकबोन से ट्रेवल करके फिर आप पहुंचते हो अपनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक। और ये तो एक एग्जांपल, ऐसे दुनिया भर में पता नहीं लाखों डेस्टिनेशन है, कितने सर्वर्स है ना, कितने क्लाइंट्स हैं, तो ऐसे यहाँ से इस तरह से ट्रेवल कर करके आपका डेटा, ये इंटरनेट बनता है, ऐसे एक्सेस करते हो आप, राइट। सो तीन मेजर पार्ट हुए आपके, एक्सेस नेटवर्क, और फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन पॉइंट्स या एक्सचेंज पॉइंट्स, एंड देन आपका बैकबोन नेटवर्क्स। ओके, सो लास्ट पार्ट जो फाइबर वाला है वो बचता है, आप थोड़ा सा देखोगे, ये वो मैप है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अब देखो ये सारे कॉन्टिनेंट्स है, इसमें इंडिया दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, दिस इज, ये मेरा इंडिया, राइट। चलिए, तो ये सारे जो आपको येलो, ब्लू, रेड ये सब दिख रहा है ना, ये सब फाइबर के जाल हैं अलग अलग जगह से। और आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा आपको कि ये सब कहाँ है, समंदर के नजदीक है, ये देखो ये लोकेशन, ये लोकेशन चेन्नई होगी कोई आपकी, है ना, ये आई एस कौन सी है, गोवा, आई डोंट नो। और ये सारा जो सर्कल सा होगा ना, इधर ये सारे समंदर के नजदीक है, देख रहे हो, ये सारा इधर क्या है, हमें पता है ना, हिंद महासागर, ये ना वो, तो उसी के आसपास। अब देखो हरियाणा में थोड़ा ना कोई ऐसा एक्सचेंज पॉइंट मिलेगा बैकबोन कनेक्ट करने के लिए दूसरी कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे आप फाइबर कहाँ बिछाओगे, समंदर के नीचे से बिछानी पड़ती है ना, पानी के नीचे से, तो वो यही है। तो ये सारा वेब दिखाया हुआ है पूरे वर्ल्ड का, कि कैसे फाइबर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है different countries, different ISPs, creating internet, globally, worldwide. A map of current submarine cables. ठीक है।
और सबमरीन केबल्स ये वही है यार कि अगर आप थोड़ा सा गूगल भी करके देखोगे ना, जैसे मैंने इंटरनेट चलाया नहीं हुआ है अभी, बट लेट मी शो यू। ये देखिए, सो इफ यू विल चेक इट, तो आप देखोगे समुद्र के नीचे से ऐसे ना केबल्स बिछाई जाती है। ठीक है, ऐसे पूरा बहुत बड़े बड़े शिप्स एंड ऑल वो यूज किए जाते हैं, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज होती है, इतनी मोटी मोटी केबल्स होती है। और इसमें आपका ये कोई सिंगल ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी केबल्स हैं जो एक साथ बंडल्ड है ना, बहुत सारी आईएसपीज की, बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। तो आप अगर एक फैक्ट चेक, ये देखो ये वही है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, अगर आप चेक करोगे कि अमाउंट अमाउंट ऑफ डेटा पर सेकंड ऑन इंटरनेट, देख रहे हो कितना जीबी है। तो इफ यू कैलकुलेट इट, तो यू विल बी अमेज्ड कि इतना आपका डेटा ट्रेवल करता है पर सेकंड, राइट, इंटरनेट के ऊपर। तो सोचो कितना यूजर कितना क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे। बट एनीवे, व्हाट वाज माय पॉइंट टू एक्सप्लेन कि ऐसे अंडर सी सबमरीन केबल्स को यूज करके डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट आईएसपीज फाइबर के थ्रू जुड़े हैं, जिससे यूजर का डेटा जाता है। ओके, सबमरीन केबल्स आर हैवीली आइसोलेटेड, अभी जैसे मैंने बताया, बिकॉज आइसोलेटेड जरूरी है ना, क्योंकि किसी एक आईएसपी का या एक ही तरह का या एक ही यूजर का डेटा नहीं है, सबका इसी के ऊपर से जा रहा है। दे शुड बी, might not look good as you expect them to be, but yes। और ये बहुत क्या बोलते हैं, रफ एंड टफ होती है। और इसकी आप थोड़ा सा और एक अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि जस्ट गूगल अबाउट दिस कंपनी ऑरेंज। ऑरेंज एक ऑरेंज सर्विसेज के नाम से है, एंड पीपल अलाउड टू बी हायर्ड बाय देम इन नेटवर्किंग। जैसे कुछ टॉप डोमेन है, एनटीटी डेटा, और आपकी ऑरेंज है, बीटी है, ब्रिटिश टेलीकॉम है, ऐसी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप टॉप 10 टॉप 20 देखोगे, स्पेशली इन इंडिया, दैट नेटवर्क इंजीनियर्स सोट आफ्टर, की भाई वो चाहते हैं कि जिस कंपनी में आपको अगर जॉब मिल जाए तो दैट विल बी लाइक योर ड्रीम जॉब इन नेटवर्किंग। तो ये कुछ ऐसे नाम है, तो आप गूगल करना ऑरेंज के बारे में, यू विल गेट टू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गूगल एंड दिस अंडर सी सबमरीन केबल। अदरवाइज किसी एक सेपरेट वीडियो में हम विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, क्योंकि वो राउटिंग और उस सबसे रिलेटेड है, डेटा प्रोटेक्शन के रिलेटेड, तो मे बी सिक्योरिटी वाले पार्ट में विल टॉक अबाउट दैट। चलिए, so that's it about this third chapter of data communication and networking, which was entirely based on internet history, internet architecture, internet structure, and how this internet physically look like to a normal user, not this technical person and all. Okay, so on that note, we conclude this chapter third. And in the next video, we'll start talking about this fourth chapter, which is transmission medium, wired, wireless, satellite, Bluetooth, Wi-Fi, और कौन सा है तुम्हारा, वायर्ड की बात करोगे तो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर। सो विल टॉक ऑल काइंड ऑफ जितने भी मीडियम, जितने भी केबलिंग या जितने भी ऐसे टाइप हो सकते हैं जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, विल लुक इनटू दैट। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।